सो गुड आफ्टरनून ऑल। तो मैं उदित छिपर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आप सबको याद होगा हमने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। ज्योग्राफी के जो 5 पिलर थे, हिमालयंस, प्लेन्स, प्लेट्यूज, उसमें हमने हिमालयंस कवर किया था और हिमालयंस में हमारा ड्रेनेज बेसिन था जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। अंडरस्टूड। उसमें कुछ सेक्शन रह गया है तो वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो पार्ट स्किप हो गया था उसमें, बट वो जितना है वो सफिशिएंट है आपको प्रिपरेशन के लिए। अंडरस्टूड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स का। ओके। अब प्लेन्स के बारे में आप सबको पता होगा प्लेन्स क्या होते हैं। प्लेन्स मींस फर्टाइल लैंड, है ना। अब प्लेन्स में हिमालयंस में तो आपको पता लगेगा एल्टीट्यूड की रेंज आ गई है कि ये इस एल्टीट्यूड पे है, तो उस एल्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ग्लेशियर फॉर्म होंगे, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में रिवर्स फ्लो करेंगी, उसके बेसिस में जब प्लेन्स की बात करें तो प्लेन्स में हमारी बात होती है एग्रीकल्चर और फार्मिंग की। ओके, सिंपल एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज, रेलवेज जो भी है वो प्लेन में कर सकते हैं। इवन लिविंग भी आपको सबसे ज्यादा प्लेन में दिखेगी, है ना। अब जो हमारी एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले करती है वो करती है सोइल। अंडरस्टूड। आप सबने सोइल के बारे में सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चंडीगढ़ में हूं तो चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे एक बार मेट्रो के बारे में स्टार्ट किया गया था कि मेट्रो प्रोजेक्ट लाइक दिल्ली यहाँ पे लेके आना है, बट यहाँ की सोइल फिजिबल नहीं थी फॉर दैट प्रोजेक्ट। अंडरस्टूड। तो सोइल का मतलब क्या होता है? तो सोइल बेसिकली मिट्टी को कहते हैं। जो मिट्टी आपकी है उसे हम सोइल कहते हैं। ओके। अब फर्टाइल प्लेन के ऊपर आपको मिट्टी ही दिखेगी तो सोइल ही दिखेगी। तो आज का जो चैप्टर है या टॉपिक कह सकते हैं, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है सोइल का, कि कितने टाइप की सोइल है और उसमें क्या डिफरेंस है आपस में। अंडरस्टूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सोइल के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोइल क्या होती है? जो हम सोइल देखते हैं कि जब चल रहे हैं तो उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, धूल उड़ती है, तो उससे क्या पता लगता है? लूज सरफेस मटेरियल। जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये सरफेस है, ये रोड है, तो इसके ऊपर जो पड़ा है लूज सरफेस जो है ये सोइल है। अंडरस्टूड। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर की टर्म आप देखें तो हम काफी जगह यूज करेंगे आगे ऑर्गेनिक मैटर का ना। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो आपकी नेचुरल साइकिल में, इकोसिस्टम में रिवॉल्व कर रही है। जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फीसिस हो गए उनके, जो वो अपना एक्सक्रीट करते हैं, देन वो सोइल में मिलके एक ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी एग्रीकल्चर और प्लांट ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रांसपिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अंडरस्टूड। तो ऑर्गेनिक मैटर हर वो चीज है जो ऑर्गन्स के थ्रू, ऑर्गेनिज्म के थ्रू निकल रही है। जैसे वर्मी कंपोस्ट रहता है, एक वर्मी कंपोस्ट, जिसको नहीं पता एक बार प्लीज गूगल कीजिए, उसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट पता लगेगा ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। तो ऑर्गेनिक मैटर हर वो चीज है जो लिविंग बीइंग्स से निकल रही है। जैसे फीसिस का एग्जांपल दिया मैंने, उसके साथ उसी तरह में ऑर्गेनिक मैटर काफी आ जाती हैं चीजें। नॉन आप ये कह सकते हैं कि नेचुरल भी है और जो आपकी मैन मेड भी है, जैसे हम आज के में केमिकल लगा देते हैं कुछ। ओके, तो वो सब आपको ऑर्गेनिक मैटर में आ जाता है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गए, इनऑर्गेनिक पार्टिकल आपको देख ही जाएंगे, नेचर में बहुत रहते हैं। और लास्ट चीज आ गई जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट ये किस तरह से करेंगे? एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको खाने की चीजें दे रहे हैं, मीन्स वहां प्लांट ग्रोथ अच्छी होगी, लैंड फर्टाइल होगी, आप कोई भी पेड़ लगाएंगे तो वो नीचे रूट्स को अच्छे से, रूट्स उसकी ग्रैब कर लेंगी लैंड को, तो वो बेसिकली सोइल ही पार्ट प्ले करती है। ओके। तो ये जो 4 पॉइंट है ये सोइल को डिफाइन करने के लिए लिखे गए हैं, और ये सोइल सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी और धूल को हम कहते हैं सोइल। अंडरस्टूड। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन की बात। अब अगर बात करें टाइप की, और ये जो टाइप की हम बात करें, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडिया की। ओके। इंडिया में भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया में जो सोइल आप देख सकते हैं, ल्यूवियल सोइल, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, डेजर्ट सोइल, लेटराइट सोइल, रेड एंड ब्लैक सोइल, सम माउंटेन सोइल और अदर्स। अंडरस्टूड। तो ये सोइल की टाइप्स हैं। इसके आगे ये है कि इंडिया में इन्होंने कितना एरिया ले रखा है। जैसे ल्यूवियल सोइल आप देखेंगे इक्वल टू हाफ ऑफ इंडिया में ल्यूवियल सोइल प्रेजेंट है, बट ये होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मतलब जैसे एक स्टेट है तो स्टेट एक क्लोज बाउंड्री में है, वैसे सोइल नहीं है। आपको एक कुछ सेक्शन दिखेगा, देन कुछ सेक्शन फिर अलग दिखेगा, कुछ सेक्शन फिर अलग दिखेगा। ओके। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन है, ये इनका एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है सोइल का। ओके, यहां तक समझ आ गया आपको? तो अब हम इंडिविजुअल सोइल के बारे में कुछ कुछ बातें जानेंगे कि उनका क्या आपस में ये क्यों डिफरेंट है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट सोइल आती है एल्यूवियल सोइल। अब एल्यूवियल सोइल का आप सबको, मेरे को याद है जब हमने नॉर्दर्न प्लेन करे थे तो उसमें हमने 3 टाइप के प्लेन डिस्कस किए थे। उसमें एल्यूवियल प्लेन सबसे थर्ड में था।
अंडरस्टूड। तराई प्लेन, एलुवियल प्लेन। जो एलुवियल प्लेन था सबसे लास्ट में था और उसमें भांगर और खादर दो प्लेन्स के बारे में हमने बात की थी। नॉर्थ वाला जो है भांगर, देन खादर। ओके, तो एलुवियल की मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बात करूं और आपको याद रखने के लिए भी अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, क्योंकि ये सबसे ट्रिकी पार्ट रहता है सोइल की उसमें याद रखने में। एलुवियल आपने सिंपल देखना है, जहां पे भी आपकी रिवर फ्लो कर रही है, जैसे गंगा प्लेन है ना, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, इंडस प्लेन है, वहां जो जो रिवर्स के किनारे प्लेन है वहां पे आपको एलुवियल सोइल ही मिलेगी। अंडरस्टूड। तो इससे डेफिनेशन क्या बनती है? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कौन कैरी करता है? रिवर। अंडरस्टूड। तो प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, वहां पे एलुवियल सोइल आपको मिलेगी। सबसे फर्टाइल होगी ऑब्वियसली, अगर रिवर के साथ सेडिमेंट फ्लो कर रहा है तो फर्टाइल तो रहेगी, वो नम रहेगी, मॉइस्ट रहेगी, है ना। और वहां पे ग्रो क्या करेगा? राइस, शुगरकेन, पल्सेस, मेज, मिलेट्स। ओके, तो ये सब आपका यहां पे ग्रो करेगा एलुवियल सोइल में। अंडरस्टूड। सबसे फर्टाइल और रिवर के आसपास आपको एलुवियल सोइल दिखा करेगी। देन जो सोइल आती होती है रेड सोइल। अब रेड सोइल और एलुवियल सोइल में इतना खास डिफरेंस नहीं है। आप देखें तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 63% की आपकी रेशियो बना रही है इंडिया की, है ना। तो ये आपको हर जगह मिलेंगी। रेड सोइल को रेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट आपको मिलता है। ओके, आयरन कंटेंट प्रेजेंट होने की वजह से इसका रेड कलर रहता है और इसे रेड सोइल कहा जाता है। ये बनती कैसे है? तो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो इग्नियस रॉक, क्रिस्टल मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, उसमें क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक, जो पुराने रॉक काफी टाइम से पड़े हैं, उनकी आप ये कह सकते हैं कि इरोजन, उनकी इरोजन होने के बाद जो सोइल बनती है उसे हम कहते हैं रेड सोइल। अंडरस्टूड। नाम जरूर याद रखें, क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है रेड सोइल, इग्नियस रॉक से बनती है ब्लैक सोइल। अंडरस्टूड। तो इस पे अभी बाद में आएंगे। तो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक की डिग्रेडेशन के साथ साथ आपकी रेड सोइल बनती है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो हॉट और ह्यूमिड रीजन रहेगा। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है वो सोइल ऐसी है, उसको फेवरेबल कंडीशन, उसके लिए फूड क्रॉप्स कौन सी रहेंगी? मेज, मिलेट्स, ग्रेन्स। ये यहाँ की फेवरेबल क्रॉप्स आपकी रेड सोइल में रहेंगी। अंडरस्टूड। थर्ड आती है ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल आपकी बनती है इग्नियस रॉक की डिग्रेडेशन के साथ। बारिश होती है, आपका तूफान आता है, जो भी आता है, तो इग्नियस रॉक जो लावा के थ्रू फॉर्म होते हैं, उनमें जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब जो टॉप लेयर उसकी इरोड होती है, उससे जो सोइल बनती है वो बनती है ब्लैक सोइल। अंडरस्टूड। अब ब्लैक सोइल की खासियत क्या है कि हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है सोइल की। ये आपसे कोई पूछ सकता है हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कौन सी सोइल की होती है, तो वो होती है ब्लैक सोइल की। आपको याद रखना है। ओके। और इसका सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जब ब्लैक सोइल आपकी गिल्ली होती है तो आप उसको प्लो नहीं कर सकते, उस पर एग्रीकल्चर वर्क कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हार्ड हो जाती है वो। अंडरस्टूड। और जब वही जो वेट है वो ज्यादा ही सूख जाती है हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर की वजह से, बिल्कुल ही एकदम ही सूखा पड़ जाता है, तो उनमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। अब क्रैक अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक दूसरे से दूर होनी शुरू होगी, तो उस वजह से गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। अंडरस्टूड। तो इसके लिए इसकी एक बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है इस ब्लैक सोइल के लिए। अंडरस्टूड। इस वजह से यहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा ग्रो करते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, उनकी आपको क्रॉप्स की ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी जहां जहां पे ब्लैक सोइल रहेगी। अंडरस्टूड। अब ब्लैक सोइल के बाद जो अगली सोइल आती होती है लेटराइट सोइल। ओके, लेट, जैसे इनमें नाम पता लग गया, इसका नाम पता लग गया, रेड क्यों कहा जाता है, ब्लैक क्यों कहा जाता है। लेटराइट सोइल को लेटराइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेटराइट में जो लेटर टर्म है LATER, इसका मतलब होता है ब्रिक। अंडरस्टूड। लेटर का मतलब रहता है ब्रिक लैटिन वर्ड्स में। अब ब्रिक का मतलब कि ईंटों से कहीं ना कहीं ड्राई होती है लेटराइट सोइल। अंडरस्टूड। इस वजह से ये आयरन और एल्यूमिनियम में रिच रहती है। आयरन और एल्यूमिनियम में रिच रहेगी बट पुअर रहेगी ह्यूमस, फॉस्फोरस, लाइम, नाइट्रोजन, पोटेशियम। इनमें ये चीज नहीं होगी। सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम के कंटेंट आपको इसमें ज्यादा मिलेंगे। रिच रहेगी मींस मोर देन 60% इसमें एल्यूमिनियम और आयरन रहेगा, बट फॉस्फोरस, लाइम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ह्यूमस कम रहेगा, जो कि बिल्कुल ही खतरनाक है किसी भी सोइल के लिए। अंडरस्टूड। और ये जो बनते हैं डीप वेदर्ड लेयर फ्रॉम सिलिका, बेसिकली लीचिंग होती है एक टर्म, ये लीचिंग के थ्रू बनते हैं। अंडरस्टूड। लीचिंग का मतलब होता है कि जब हम उसमें केमिकल के थ्रू उसके अंदर से पानी और केमिकल निकाल लेते हैं,
उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसके अंदर से, अंडरस्टूड। एक्सट्रैक्शन की वजह से ये चीजें गायब हो जाती हैं आपकी और सिर्फ ये रह जाता है। इस वजह से इसको थ्रू लीचिंग भी कहा जाता है, या आप याद रख सकते हैं एलोरेल में, अंडरस्टूड, लेटराइट एंड लीचिंग। ओके, कैश्यू नट्स हो गए, रागी होगी, तो ये सब चीजें आपकी लेटराइट सॉइल की फेवरेबल क्रॉप्स हैं। ओके, लास्ट तो नहीं कह सकते, डेजर्ट सॉइल आती है। तो डेजर्ट सॉइल आपकी मिनरल सॉल्ट में रिच रहती है, ये आप देख सकते हैं गुजरात राजस्थान में आपकी डेजर्ट सॉइल ही ज्यादा है। ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे पुअर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर मींस ऑर्गेनिज्म से, तो ऑर्गेनिज्म वहां डेजर्ट में इतने आपको दिखेंगे ही नहीं कि जो फेवरेबल कंडीशन में रह सकें, है ना। टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है। एनुअल रेनफॉल दूसरा कंडीशन यहाँ की, एक तो डेजर्ट हो गया, एनुअल रेनफॉल जहां पे 40 सेंटीमीटर से भी कम रहती है वहां पे आपको डेजर्ट सॉइल ही मिलेगी। ओके, मींस कोई भी सॉइल रहेगी वहां पे, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉइल है बट टेम्परेचर रेनफॉल वहां 40 से कम है तो वो बाय डिफॉल्ट डेजर्ट सॉइल बन जाएगी वहां के टाइम से, क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। ओके, अगर 40 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है। अब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, रेनफॉल कम है ना, सोइल भी उसे अकॉर्डिंग है, तो वहां पे उगेगा भी आपको दिखेगा, बाजरा उगेगा, ज्वार उगेगा, फोडर उगेगा, डेला जिसको कहते हैं, दिखेंगे आपको, जो जिनकी हर्ब एंड श्रब्स आपने पढ़ा होगा, तो जिनकी हाइट ज्यादा नहीं जाती और कम हाइट पे ही ग्रो करने वाली जो क्रॉप्स होती है वो आपको डेजर्ट में मिलेगी, अंडरस्टूड। तो ये रही बात डेजर्ट सॉइल की। फिर आती है बात माउंटेन सॉइल। अब माउंटेन सॉइल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल माउंटेन में ही पाई जाती है, इसे सब माउंटेन सॉइल भी कह देते हैं हम, जो हमने यहाँ पे 4.42% में लिखा गया है। ओके, अब माउंटेन सॉइल का मतलब ये नहीं है कि आपको हिमालय में दिखेगी। माउंटेन सॉइल का मतलब जहां पे भी एल्टीट्यूड से कुछ हाइट, सॉरी ग्राउंड लेवल से कुछ एल्टीट्यूड है, कुछ सर्टेन हाइट है, वहां पे आपको माउंटेन सॉइल मिलेगी। माउंटेन सॉइल की भी फर्दर क्लासिफिकेशन रहती है हाइट के रिलेटेड, कि इस हाइट पे कौन सी सॉइल रहेगी और कौन सी क्रॉप्स उगेंगी, इस हाइट पे कौन सी सॉइल कौन सी क्रॉप्स उगेंगी। बट इतना डीप में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये पता होगा माउंटेन सॉइल जो रहती है हिमालयन रेंजेस में रहेंगी और मेज, पल्सीज, ऑयल सीड्स, फोडर आपको यहाँ मिलेंगे, अंडरस्टूड। और लास्ट में जो आती है करेवा सॉइल, आपको इतना दिखेगा नहीं कहीं पे भी, मतलब बट एक नाम था और लिस्ट में था तो मैंने कहा एक बार बात कर लेते हैं। तो करेवा बेसिकली क्या होता है? करेवा क्या होता है, कश्मीर आपको पता होगा, भद्रवा वैली है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सॉइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको ये मिलेगी, भद्रवा वैली है J&K में, और वहां पे पहले एक लेक हुआ करती थी, बट लेक कुछ टाइम से और एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से लेक वहां से खत्म हो चुकी है। ओके, और लेक के खत्म होने के बाद जो वहां पे सेडिमेंट, जो वहां पे डिपॉजिट बचा है, उस डिपॉजिट को बेसिकली कहा जाता है करेवा, अंडरस्टूड, इसे कहा जाता है करेवा। जो लेक की खत्म होने के बाद, लेक के एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से लेक जैसे ही वहां से डिसअपीयर हुई, तो जो रिमेनिंग रह गए डिपॉजिट, उसे कहा जाता है करेवा। इसलिए करेवा सॉइल आपको जम्मू और कश्मीर वैली में ही दिखेगी, जहां पे फ्लैट टॉप माउंट्स होंगे। माउंट्स का मतलब ऐसे जहां पे लैंड उठी रहती है, ओके। और दूसरी ये कंपोज रहती है फाइन सिल्ट से, क्ले से, सैंड से और बोल्डर ग्रेवल से, अंडरस्टूड। और आप सबको ये पता ही है कि वहां पे केसर, बादाम, काजू ये ज्यादा उगते हैं, तो वहां की फेवरेबल क्रॉप जो है सैफरन, एलमंड, वालनट, एप्रिकॉट, एप्पल और पीच। बेसिकली ये सब वो टर्म्स हैं जो आपके फेस वॉश में ज्यादा यूज होती हैं, जिनका मिक्सचर फेस वॉश में ज्यादा लगता है, अंडरस्टूड। तो ये सब जो कॉम्पोजिशन है ये आपकी करेवा सॉइल की रहती है, ओके। तो ये हमारा सॉइल का चैप्टर था, थोड़ा थ्योरेटिकल है और आप इसको अभी पढ़ लेंगे तो अभी आपको लगेगा बिल्कुल ठीक है, एकदम ओके है, याद है, बट ये धीरे धीरे विद टाइम आप भूलते जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा इसका एक बार नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज आप ये मैं इंस्टा पे पोस्ट शेयर करूंगा, आप इसको एज इट इज सेव कर लीजिए। सेकेंडली, इसके साथ ही मैं एक और पोस्ट शेयर कर दूंगा जिसमें आपके विद सॉइल कौन कौन सी क्रॉप्स फेवरेबल है और कौन सी क्रॉप, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेज यहाँ पे भी आया है, मेज यहाँ पे भी आया है ना। तो कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो दोनों सॉइल में आपकी ग्रो कर सकती हैं, ओके। और तीसरी चीज, इनकी इंडिया मैप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, ये मैं आपको तीनों डिटेल्स शेयर कर दूंगा इंस्टा हैंडल पे। और उसके बाद आपने सिर्फ सॉइल को याद रखना है, और आप देखेंगे अगर प्रीवियस पेपर में, तो पेपर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ हद तक इन्हीं क्वेश्चनों से ही पूछा गया है, ज्यादा डीप में कुछ नहीं पूछा गया। कहाँ पे कौन सी सॉइल रहती है, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स रहती हैं, और कौन सी सॉइल का कारण क्या है, लेटराइट सॉइल, जहाँ जिस सॉइल में आपका हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कौन सी सॉइल की है, तो वो आपको पता हो। हमने यहाँ पे बात की है ब्लैक सॉइल की है ना। तो ये ही सारा पार्ट है, इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिए ताकि आपके माइंड में चीज रिटेन हो सके,
ओके, तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न प्लेन में अगर कुछ रहता हुआ तो, अदरवाइज प्लेट्यू पे अपनी बात करेंगे, पेनिसुलर प्लेट्यूज। ओके, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड